साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं समस्त होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवानों से प्रणाम करता हूं, सहयोग की आशा करता हूं। और आज मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश से माफ़ी चाहता हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी पुलिस तो वैसे ही डर लगता है हमें। पुलिस हमारी संस्था के ऊपर, होमगार्ड के ऊपर भी विराजमान है। तीसरी, दिल्ली से महामहिम राज्यपाल महोदय जी, दिल्ली सरकार, महानिदेशालय माननीय डीजी होमगार्ड। और तीसरा, छत्तीसगढ़ सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, मंडलीय कमांडेंट, माननीय मंडलीय कमांडेंट, माननीय एसएसओ, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कांकेर जिला। साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम पिछली बात कर रहे हैं, ये हमारी दुख की गाथा। हम गाते गाते मानवाधिकार के पास गए, उन्होंने भी बताया, अपनी रिपोर्ट तैयार दिया, मौलिक अधिकार भी देखा, वो भी हमने लिखा। हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट में भी गया, पर नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षी वाहिनी, PWD न PRD, PRD, प्रांतीय रक्षा दल, तीनों महकमे की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। अगर हम बात करते हैं तो उनको गुस्सा आता है, और हम बात स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये हमने बार बार सोचा, हमारी मीटिंग हुई इन के साथ, और जो सुना है वो मैं कृपया आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दिल्ली के बारे में बताऊंगा। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमारी मीटिंग हुई बहुत पहले, तारीख तो सुरेश जी की याद होगी। और माननीय डीजी होमगार्ड से भी मीटिंग हुई, और हमने बात करी, हमने शुरू से सेवा मुक्त होमगार्ड जवानों की, पूर्व होमगार्ड जवानों की, ये कौन सी है कानून नियम है, कृपया हमें बताया जाए। जब चाहे जब सेवा मुक्त, जब चाहे जब बुलाना। और जिन जवानों ने, ये तो सही है, चलो भाई आपका कानून होगा, हमने कहा सर, पर 5, 10, 15 साल लगातार कोई ब्रेक नहीं, कोई रोटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ड्यूटी करवाई। और उनका रिकॉर्ड देखने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड जड़ गया, ख़त्म हो गया। अब हमारी तो इतनी, हम तो बहुत एक दुख की गाथा है, गरीब संस्था है, हम तो बोल भी नहीं पाते हैं। ऊपर विराजमान पुलिस है। पुलिस तो वैसे ही अंग्रेजों की 1861 कानून ऐसा है, पहले गाली बकते हैं। तो हमने उनसे, माननीय डीजी से, इनसे, माननीय उपराज्यपाल से, इनसे बात किया। तो हमने कहा कि जी विवाद 1946 में हुआ था। उन्होंने, और हमने 1-2 प्रश्न पूछे, और दूसरा प्रश्न हमने ये भी किया कि भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1946, एक दशक, इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या बनाया गया, क्या ना बनाया गया, इसके बारे में बात हुआ। लेकिन उन्होंने कहा जी गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करंट बात करो तो करो, नहीं अपने उठ के चले जाओ। ये डीजी होमगार्ड दिल्ली ने कहा है। महामहिम राज्यपाल ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सरकार जाने। हमने ये भी कहा सरकार कौन है जी, आप ही तो हो, आप लिख के दो या कहीं इसको भेजो भाई ये पर्सन है। लेकिन उसने भी हमें वहाँ से झूठ मूठ कहकर, ऐसे कर कर उसने भी कह दिया। दूसरा, छत्तीसगढ़ जिला कमांडेंट कांकेर, मंडलीय कमांडेंट जगदलपुर, माननीय एसएसओ सेवा मुक्त होमगार्ड के बारे में बात हुआ। तो उन्होंने कहा जो जवान हमारे
संगठन की बात करेगा, मानवाधिकार की बात करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा। खास तौर पर संगठन से, यूनियन से हम कई लोग हमने सस्पेंड करे हैं, कई महिला जवान हमने सस्पेंड करी है। हम इसके बारे में तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। आप जाइए, जहाँ भी जाना हो, कोर्ट में जाओ, रोड पे जाओ, मंत्रियों के पास जाओ, सीएम के पास जाओ, उसके पास जाओ, बोलो कहीं भी जा सकते हो। और ये सब कुछ ये फोन द्वारा हुई, किसी से सामने भी मिले हैं। तो इस तरह की बात मैं हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हाथ जोड़ता हूँ। अब मेरी बात अकेले की नहीं, ये पूरी संस्था 6 लाख परिवारों की है और ये बहुत बड़ी दुख की गाथा है। इसमें रोज आप भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं। उनको पुलिस का सहयोग मिलता है, पुलिस उन पे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सर श्रीमान जी, माननीय योगी जी, वैसे भी एक योगी, एक हमारे सनातन धर्म में तो हम उसके भाई योगी जी के हमेशा ही याद करते रहते हैं। और वैसे भी एक योगी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। किसी आदमी को, एक महान आदमी को योगी जी कहा जाता है। हमारे तो 4th क्लास थे, नीचे ऐसे बैठा रखे, न नर है न मादा है, न नौकर है न मजदूर है। ये हालत हमारी दुख की गाथा तो माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, ये है। और आपके द्वारा मैं ये इस चैनल के द्वारा आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अब बारी बारी सब स्टेटों का नंबर आएगा, कृपया ना करें। जहाँ जहाँ भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, रजिस्टर नंबर 34,987 ने जिन अधिकारियों से मीटिंग हुई है, जिन जिन स्टेट में गया है और जिनसे फ़ोन द्वारा उठाया, किसी ने ना उठाया, वो सब बात बताई जाएगी। आज सिर्फ 2 दिल्ली की बताई है, फिर छत्तीसगढ़ की बताई है। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी चाहता हूँ। कोई गलती हो तो मेरे को पुलिस से आपकी से पहले भी डर लगता है, पहले ही से ही लगता है। पहले था गुंडा राज, अब वो नहीं है। हम चाहे जो बोलेंगे, हम पहले हाथ जोड़ के आपको नमस्कार किया है और अपनी दुख की गाथा, पीड़ा हम बताएंगे। हम वोटर हैं, पुलिस ने तो वोट नहीं चाहिए, ने होमगार्ड अधिकारियों को वोट चाहिए, लेकिन आपको तो हम वोटर हैं। आपके तो आप तो जन जन की सेवा करोगे, जो हम कहेंगे उसको करे या ना करे, पर सुनोगे तो सही। ये मैं आपसे आशा तहे दिल से करता हूँ। करीब बहुत लंबे समय तक, अंग्रेजों के समय तक हमारी दुख की गाथा किसी ने नहीं सुनी। उसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चली जनवरी 2024 में, चल रहा था। माननीय विधायक अनिल प्रधान चित्रकूट जिला से, माननीय प्रधान जी ने होमगार्ड की समस्या उठाया, बड़ी ध्यानपूर्वक सुना गया। जब माननीय उत्तर प्रदेश होमगार्ड मंत्री का नंबर आया तो वो सिर्फ ये कहता रहा 62-63। आज मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य में 62-63 है, लेकिन उसको खोल के तो बताओ मंत्री जी। हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। 6 दिसंबर 1962 में सोमशेव का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। सबके याद है सोमशेव, किसके नहीं है उसका हमने सूत्रों द्वारा निकाला गया। जब से आपने बताया तो कई दिन से मेरा विचार था कि हम इसको डालें, लेकिन मैं डाल नहीं पाया। और 63 का आपको मंत्री जी बहुत अच्छी तरह पता है। माननीय योगी जी तो महान आदमी है, उनको तो सब ज्ञान है। वो हम तो भाई गरीब संस्था के हैं और हमारे दुख की गाथा सुनने के लिए हम उनसे ये अर्जी लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दया याचिका कर रहे हैं। अगर हमारा ये आवेदन है जी, एक गरीब संस्था 6 लाख परिवार भी आपके सहारे ही है, हम भी भारतवासी हैं। तो 1963 माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड जी से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, ये भी कह देना था भारत संघ अधिनियम, परसिम्मा अधिनियम 1963, भारत संघ राजभाषा में कुल धाराएं
कितनी है, तो ये 62-63 हो जाता। और हमें ये आशा करते थे कि हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इसको उठा भी लेते, लेकिन माननीय योगी जी इससे तो हमारा काम बहुत कम चल रहा है। हम तो इसको यहाँ से उठाना चाह रहे थे, आपको तो हम बता नहीं सके, हाथ जोड़ के अवगत कर सकते हैं, हाथ दोनों जोड़ कर ऐसे। अब किसको ज्ञान नहीं है कि 18 फरवरी 1946 में औद्योगिक क्रांति, भारत और समाई नौसेना, बॉम्बे जल सेना विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह के अंदर औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 अस्थायी सरकार को या अंतरिम सरकार को जो भी किया है, हम हाथ जोड़ के भी ये भी मैं प्रार्थना करता हूं, सरकार को कई बार बताया है, बॉम्बे होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में सूत्रों द्वारा नहीं हुआ। बॉम्बे होमगार्ड का जन्म तो अंग्रेजों के समय हुआ था, 14 मई 1940 में। हाँ, बॉम्बे में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 6 दिसंबर 1946 को मनाया गया था, नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था 6 दिसंबर 1946 में। और पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग संविधान के सदस्यों की 6 दिसंबर 1946 में हुआ था, और फिर दोबारी 9 दिसंबर 1946 में प्रथम मीटिंग बोलते हैं। चुनाव हुए थे 6 दिसंबर 1946 में, संविधान सभा की कमेटी के चुने गए थे, और 9 दिसंबर 1946 में मीटिंग प्रथम हुआ था। ये आपको यहाँ से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, और इसके बारे में अब समय भी हो गया, पर मैं आपसे, आप समझ गए होंगे, मैंने पहला प्रश्न जो किया है वो 18 दिसंबर 18 फरवरी 1940 में भारतवर्ष में विद्रोह हुआ था। किस चीज का? औद्योगिक क्रांति। और उसमें हमारे साथ जो हुआ वो आगे आपको हम बताएंगे, हाथ जोड़ के पूरे भारतवर्ष से। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सुनाई किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।